हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और हम लोग फिबोनाची टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं फिबोनाची नंबर। अगर हम 1 + 2 करते तो 3 मिलता है, 2 + 3 करते तो 5, 5 + 3 करते तो 8, 5 + 8 करते तो 13। ऐसे ही 21, 34, 55, 89 ये सब नंबर्स मिलते हैं। हमें तो बस सब नंबर्स को एडिशन करते जाना है। तो जब भी हम लोग 5/8 और 8/13 और 13/21 करते हैं तो 0.618 रेशो मिलता है। वैसे ही 5/13 से हमें 0.38 का रेशो मिलता है। 5/21 करने से 0.23 का रेशो मिलता है और 1/2 करने से 0.5 का रेशो मिलता है। तो 0.618, 0.5, 0.38, 0.23 ये सब फिबोनाची रेशोज है। अब हम लोग देखते हैं इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज यानी कंसोलिडेशन। तो फिबोनाची टूल यूज़ करने के लिए हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखना पड़ता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में हम लोग ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ये हो गया ट्रेंड्स के बारे में। अभी हम लोग फिबोनाची टूल के बारे में देख। तो जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो कहीं रेजिस्टेंस पे जाके डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। उसमें छोटे छोटे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होते हैं, पर हमें एक बड़ी मूव या फिर स्विंग को कंसिडर करना है। तो जब भी बाइंग ख़त्म होती है तो फिर सेलिंग चालू होने के बाद डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो ये स्टॉक कितना नीचे गिरेगा ये तो हमें पता नहीं। तो अगर हम लोग फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि स्टॉक कितना गिर सकता है। तो फिबोनाची टूल यूज़ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक जहाँ से अप ट्रेंड चालू होता है और दूसरा जहाँ पे वो ख़त्म होता है। तो जब भी हम फिबोनाची टूल प्लेस करते हैं तो हमें 0.38, 0.618, 0.5 ये सब रेशोस मिल जाते हैं। 0.38, 0.5, 0.618 ये सब इम्पोर्टेंट रेशोस है। अगर हमें 0.38 लेवल पर 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो वो स्टॉक वापस वहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर कोई स्टॉक 0.32 के लेवल से ऊपर जाता है तो उस स्टॉक में अभी भी बहुत जान है अप ट्रेंड में जाने की। अगर कोई स्टॉक 0.38 लेवल से नीचे आ गया तो वो 0.5 लेवल से ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर दोनों भी लेवल से नीचे गिर गया तो 60 to 70% चांसेस है कि वो 0.618 लेवल से ऊपर आएगा। 0.618 लेवल को गोल्डन लेवल भी बोलते हैं। अगर हमें 0.618 लेवल पे 2 और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हमें उस स्टॉक को वॉच लिस्ट करना है, क्योंकि वो स्टॉक वहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अभी हम लोग ने 3 इम्पोर्टेंट लेवल देखे हैं, और अगर कोई स्टॉक 0.618 लेवल से नीचे जाता है तो हमें उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत नीचे गिर सकता है। अगर इन तीनों रेशो से स्टॉक ऊपर जाता है तो जो 0 रेशो है उसे हम लोग टारगेट रख सकते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो अभी हम लोग डाबर का एग्जाम्पल देखते हैं। इसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे रखा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि रेड कैंडल के आगे कुछ भी नहीं है। तो पहले ये स्टॉक अप ट्रेंड में था और फिर इसमें एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, और अभी ये स्टॉक कितना नीचे गिरेगा वो तो हमें नहीं पता। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स लगे, तो वो एक अप ट्रेंड था, फिर एक डाउन ट्रेंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस से फिर से सेलिंग चालू हो गया। लेकिन अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो वो एक बड़ा मूव देता।
और स्टॉक बहुत ही ऊपर चला जाता। तो अभी मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल सिलेक्ट किया है। अभी अप ट्रेंड का जो लोवेस्ट पॉइंट रहेगा उसे सिलेक्ट करना है और अप ट्रेंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसका हाईएस्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब रेशोस आ गए हैं और ये स्टॉक 0.38 लेवल से ऊपर अप ट्रेंड में गया है। हमें 567 पे एंट्री लेना था और 580 का टारगेट रखना था। तो इस तरह हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें एंट्री और टारगेट पता चल सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल और फंडामेंटल वीडियोस लाता रहूँगा।